और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पहली अग्नि परीक्षा में पास हुई है भजनलाल सरकार। आरपीएससी की ओर से आयोजित हुई परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। पेपर लीक के कारण पिछली सरकार में कई परीक्षाएं स्थगित हो गई थी और ऐसे में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार की पहली परीक्षा हुई है। हालांकि परीक्षा में 2 लाख परीक्षार्थी ही बैठे थे और परीक्षा में कहीं से भी पेपर लीक या अन्य किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। आईसीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को परीक्षा को लेकर निर्देश दिए थे और भजनलाल सरकार बनने के बाद ये पहली आरपीएससी की परीक्षा राजस्थान में आयोजित की गई। 2 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी और ऐसे में राहत की खबर कि कहीं से भी किसी तरह की पेपर लीक या अन्य कोई शिकायत सामने नहीं आई। हालांकि देर से पहुंचने के कारण कुछ परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रहे, लेकिन अगर पूरी परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा का सफल आयोजन यहां पर किया गया। आरपीएससी की ओर से ये परीक्षा आयोजित की गई थी और ऐसे में संदेह बना हुआ था क्योंकि पिछली सरकार में कई परीक्षाएं स्थगित हो गई थी पेपर लीक के चलते और ऐसे में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार की पहली परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चलिए हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ बने हुए, विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार के दौरान ये पहली परीक्षा, इसका सफल आयोजन, किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। बिल्कुल, बीजेपी ने चुनाव से पहले यहाँ पर इसी मुद्दे को, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन किए थे, उठाए थे और इस बात को लेकर जोर शोर से उठाया था कि जो अभ्यर्थी है, लाखों अभ्यर्थी है जिनका भविष्य खराब हुआ पेपर लीक की वजह से। पेपर लीक की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। बात की जाए तो करीब 17 कांग्रेस शासन में 17 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई और उनको लेकर जो 17 परीक्षाएं स्थगित की गई उनमें करीब 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी को इस पूरी मानसिक घटना से गुजरना पड़ा। और इसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया था चुनाव में और साथ ही कहा था कि जब सरकार बनेगी तो किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। और इधर जब परीक्षा हुई थी इससे पहले डीजीआईबी जो अधिकारियों के साथ और कलेक्टर उन सबको तमाम निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए थे कि परीक्षा को सुचारू संचालन किया जाए। इसके साथ ही एसआईटी का गठन भी यहाँ पर किया था एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में और एडीजी ने तमाम जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से वो व्यापक रूप से यहाँ पर सब निर्देश प्रसारित किए गए। हालांकि कुछ सूचना आई थी उन पर दबिश दी गई और बिना किसी सूचना के अभी तक किसी प्रकार की कोई पेपर लीक की सूचना सामने नहीं आई है। बिल्कुल, और विष्णु देखिए कहीं ना कहीं इस परीक्षा का सफल आयोजन कराना एक तरह की अग्नि परीक्षा थी भजनलाल सरकार के लिए, क्योंकि इससे पहले पिछली सरकार पर इसी मुद्दे पर बार बार आरोप लगाए गए। बिल्कुल ये सही है क्योंकि लगातार बार बार आरोप न केवल लगाए गए बल्कि 17 बार पेपर लीक हुए थे और इसको लेकर आंदोलन कहा जा सकता है कि युवाओं के जो वोट है वो इसी आधार पर मिले थे कि लगातार कहा था कि ये पेपर लीक की घटना है और बीजेपी सरकार आएगी तो नहीं होगी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिए, एसआईटी का गठन किया। तो आज कहीं ना कहीं इस पहली अग्नि परीक्षा है उसमें सफल होते दिखाई दे रही है जो भजनलाल सरकार है। जो बिल्कुल विष्णु, तो कहीं ना कहीं पहली अग्नि परीक्षा भजनलाल सरकार की और सरकार कहीं ना कहीं सफल होती भी नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएमआर में लंच डिप्लोमेसी की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रिमंडल को भोज पर आमंत्रित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का स्वागत किया और भोज के पश्चात सभी विभागों की आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद बैठक में सीएम ने मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए। सभी मंत्रियों को सोमवार से शुक्रवार तक हेडक्वार्टर पर रहने के निर्देश दिए गए। इसके बाद शनिवार रविवार को मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए। जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही साथ 1 महीने में 1 रात गांव में रुकने पर भी चर्चा हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। यात्रा का लाभ तमाम हकदारों को दिलाने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के बीच रहने का आह्वान नेताओं से किया था।
जिसके चलते आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने तमाम विधायकों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए कि जनता के बीच में रहें और हो सके तो कम से कम एक रात जो है वो गांव में बिताएं और साथ ही साथ सोमवार से शुक्रवार तक का जो समय है वो अपने कार्यक्षेत्र में रहें।